नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। शनिवार को एनडीए के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की जान जाने के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। इस हमले के खिलाफ शनिवार को एनडीए दलों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आतंकवाद के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। जदयू जिला अध्यक्ष बबलू कुमार मंडल, लोजपा जिला अध्यक्ष शिवराज यादव और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सहित अन्य नेताओं ने इस हमले को अमानवीय और हृदय विदारक बताया। उनका कहना है कि इस घटना से हर भारतीय का खून खौल उठा है और हमारी सरकार आतंकवादियों को करारा जवाब देगी। खगड़िया से राजीव की रिपोर्ट। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के कुंजबन्ना मध्य विद्यालय में शिक्षकों और प्रधानाध्यापक पर 3 छात्राओं की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के कुंजबन्ना मध्य विद्यालय में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें 3 छात्राओं को शिक्षकों और प्रधानाध्यापक द्वारा बेरहमी से पीटे जाने का आरोप लगा। आरोप के अनुसार 8वीं कक्षा की छात्राएं अबिदा खातून, अफरीन खातून और आलिया खातून इतनी बुरी तरह पीटी गई कि वे बेहोश हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल छात्राओं को अस्पताल भेजा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक नंदकिशोर दास ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि केवल बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए डांटा था, लेकिन शारीरिक हिंसा नहीं की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए भागलपुर में आयोजित तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं की तैयारी में तेजी। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत भागलपुर में तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन 4 से 7 मई तक और 10 से 13 मई तक किया जाएगा। खिलाड़ियों और अधिकारियों के आगमन के लिए भागलपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक श्री हृदयकांत ने स्टेशन का निरीक्षण किया और स्वागत कक्ष, साफ सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और कूली की व्यवस्था पर ध्यान दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 30 अप्रैल से 15 मई तक विशेष सफाई व्यवस्था की जाए और खिलाड़ियों को लिफ्ट की प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर खेलो इंडिया के प्रचार प्रसार के लिए बैनर और पोस्टर लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित किया कि खिलाड़ियों के लिए ठंडा, गर्म पेय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहें, ताकि वे एक सकारात्मक छवि लेकर बिहार और भागलपुर से जाएं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में आयोजन का अवसर भागलपुर को मिला है और आयोजन में भाग लेने वाले जो हमारे खिलाड़ी होंगे, उनके कोच हैं, उनके असिस्टेंट, सभी लोग एयरपोर्ट और ट्रेन के माध्यम से इस जिले में आएंगे। उनके लिए मैं, हमारे एसएसपी साहब, हमारे एडीएम साहब और हमारे एसडीओ सभी लोग इन जगहों को देख रहे हैं और रेलवे स्टेशन पे किस प्रकार से हम लोग उनका स्वागत करें, इसको देखने में ज्वाइंट सर्वे में रेलवे के भी सारे ऑफिशियल्स हैं और इन लोगों ने पूरी सहयोग का हमें आश्वासन दिया और हम लोग इतने बेहतर तरीके से अपने राज्य के अतिथियों का स्वागत करें ताकि उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा रहे, वो अच्छे तरीके से यहाँ खेल सकें और हम लोग उनको पूर्ण सहयोग करें। फरबिसगंज के छुआपट्टी स्थित केशरी इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी के डुप्लीकेट उत्पादों की छापेमारी, पुलिस ने लाखों रुपए का सामान बरामद किया। फरबिसगंज के छुआपट्टी स्थित केशरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठान में शनिवार को एंकर कंपनी के प्रतिनिधि और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें लाखों रुपए मूल्य के नकली एंकर उत्पाद बरामद किए गए। एंकर कंपनी के स्विच बोर्ड, वायर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की डुप्लीकेसी की शिकायत पर मुंबई से एंकर कंपनी के प्रतिनिधि मनोज गुप्ता के फरबिसगंज पहुंचकर छापेमारी की योजना बनाई। छापेमारी के दौरान कई ऐसे उत्पाद मिले जिनका उत्पादन कंपनी द्वारा नहीं किया गया था। मनोज गुप्ता का कहना है कि नकली उत्पादों को जब्त कर लिया गया है और मामले में प्रतिष्ठान के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। फरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। क्या चीज़ का सर? मैं एंकर कंपनी से आया हूँ, मुंबई से। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। कंपनी द्वारा हमें सूचना मिली थी कि केसरी स्टोर पे हमारी कंपनी के नकली प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, जिसमें स्विच हैं, रेगुलेटर हैं, कंपनी के एंकर कंपनी के जो तार है, जबकि हमारी एंकर कंपनी बनाती नहीं है इस तार को, और जो कि एल्युमिनियम का तार है, इसके अंदर सर्विस वायर है। इसके संबंध में पुलिस बल के थ्रू यहाँ पे छापेमारी की है। क्या क्या चीज़ यहाँ मिला सर? भारी मात्रा में डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलेगा। अमाउंट पर लगभग तो आइडिया? अमाउंट तो लाखों के ऊपर जाएगा, मगर अभी थाने पे जाके सारी चीज़ को गिनती होगी, उसके बाद बताया जाएगा कितने सामान है। तारापुर के संग्रामपुर में पुल निर्माण को लेकर हुए खूनी संघर्ष में रुपेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। मायागंज हॉस्पिटल्स में
12 घंटे तक इलाज न मिलने पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। भागलपुर जिले के तारापुर में पुल निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। गोलीबारी में संग्रामपुर के निवासी रुपेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तारापुर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उन्हें भागलपुर के मायगंज हॉस्पिटल रेफर किया। परिजनों का यह आरोप है कि मायगंज अस्पताल में पहुंचने के बाद करीब 12 घंटे तक किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, जिससे घायल की हालत और बिगड़ गई। रुपेश की पत्नी अनुष्का देवी ने कहा कि वे अस्पताल में हैं, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही पर सवाल भी उठाए हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मामला ये सब सरकारी योजना आया था पुल के कारण से करीब 6 महीने से ये सब कार्रवाई हो रहा है। बार बार वो लोग गोली बारूद चला रहे हैं और आज के डेट में हम यहाँ पे लेके आए एडमिट कराने, तो यहाँ पे कोई भी डॉक्टर सब लापरवाही कर दिया गया है। लोग गोली बारूद चला रहे हैं, क्या नाम है? सचिन कुमार नाम है। क्यों गोली बारूद चला रहे हो? क्योंकि वो लोग बोल रहा है कि जमीन जो है पुल हम अपने हिस्से में बनवाएंगे और हम लोग का कहना है कि 10 गड्ढा चीज हम बीच में बनाएंगे, हर एक इंसान उसका फायदा उठाए। भागलपुर के बैरियर इलाके स्थित महादलित बस्ती में शनिवार को अचानक आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। दमकल विभाग की 5 से 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भागलपुर जिले के बस्ती थाना क्षेत्र स्थित बैरियर इलाके की महादलित बस्ती में शनिवार दोपहर को अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि बस्ती में खाना बना रही महिलाओं के पास से आग की लपटें उठी, जो तेजी से फैल गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग भी आग बुझाने में मदद नहीं कर पाए। डोम राजा की झोपड़ियों के पास लगी आग पर काबू पाने के लिए पास के निजी हॉस्पिटल से पानी की पाइपलाइन ली गई, लेकिन आग पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और दमकल विभाग की टीम ने एक गाड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरी बस्ती में फैल गई। आखिरकार 5 से 7 फायर ब्रिगेड गाड़ियों के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। लखीसराय में दिव्या दिनकर संस्था पटना द्वारा आयोजित कवितांजलि कवि सम्मेलन में बिहार और अन्य राज्यों के कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कवि दिनकर को भारत रत्न दिलवाने का समर्थन किया। आपको बता दें कि लखीसराय के नया बाजार नगर भवन में दिव्या दिनकर संस्था पटना द्वारा कवितांजलि कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कवि सम्मेलन में बिहार और अन्य राज्यों के कवियों ने अपनी बेहतरीन कविता और गजल प्रस्तुत की। ये कार्यक्रम विशेष रूप से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग को लेकर आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने भाषण में कहा कि दिनकर जी ने बिहार की धरती को गौरवशाली किया और वे दिनकर जी को भारत रत्न दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्र कवि दिनकर जी के ऊपर में ये लोग कवि सम्मेलन रखे हैं और इस धरती के विशेषता विशिष्टता, बिहार के गौरव गाथा, पंचामृत के भाव को नए लोगों के मन के अंदर वीरता की, प्रकृति के सम्मान के, श्रृंगार की सभी बातों का एक नए वातावरण बनाने का शुरुआत के लिए मैं हृदय से धन्यवाद बधाई देते हैं आयोजकर्ता को, सतीश जी, सभी लोगों को। और ये कर्म नौजवानों को भी अपने मन के अंदर अपने विरासत के प्रति सम्मान बढ़े, संकल्प बढ़े, विकसित बिहार बने। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।